हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी की रीडिंग करना। और जिन बच्चों को हिंदी की रीडिंग करना नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। और हमने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली थी यहाँ तक, और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को हम आज फिनिश कर देंगे यहाँ तक। पथ पर निकली कितनी नदियों कूपों के जल को उसने अपनी गंध से सुरभित किया, अपनी अग्नितप्त काया से शीतल किया। कुम्हार मुस्कुराता रहा, मिट्टी खिंचती रही, भीगने से, पकने से, टूटने से। एक बड़ी कजरारी आँखों वाला शिशु बस चकित होता रहा। इतना अद्भुत, इतनी साधारण मिट्टी, और ये रूपांतर विधाता का चाक घूमता ही जा रहा है। उनका एक गांव बुझता नहीं कि दूसरा सुलगता रहता है, और प्यास है कि हजारों हजारों घड़ों से, सकोरों से बुझती नहीं। कढ़ाई की रुखानी चोट पर चोट करती जा रही है। इतनी निछो छोट और इतना संभाल की काठ की जो अपनी बनावट है वह अनउभरी ना रह जाए, कहीं ज्यादा चिनगी ना निकल जाए, कहीं संकल्पित फूल ना बिगड़ जाए, कहीं रेखा ना कट जाए। बचपन में इन बातों पर ही निर्भर रहता था। आज जब चारों ओर देखता हूँ कि पेड़ टूट हो गए हैं, छायाएं तना बन गई हैं, पल्लवन कुमकुम केवल दहन बन गया है, और रस देने वाली जड़ें उखड़ गई हैं। उनका उद्वरमुखी वितान भयभीत करने लगा है, तो बढ़ाई की याद आती है। वही इन सूखी जड़ों को श्यामल निकुंज बना सकता है। बहुत सा ऐसा हिस्सा है जो बस जलाने लायक है, कुछ तो ऐसा गठीला है कि वह तो सिर्फ सुलग सकता है, केवल धुआं करने लायक है। पर ना बढ़ाई है ना उसकी रुखानी, अब सब रंदा है जो जिंदगी को चौरस करता जा रहा है। मैं जो चौरस होने के साथ कुनकुना रहा हूँ वह इसलिए कि मेरे मकान की चौखट गढ़ने वाला बढ़ाई और उसकी रुखानी कहीं मेरे साथ है। और हाँ, दही दही में वैसी जमावट ही नहीं, शायद दूध उतना उफनता नहीं, शायद दहेड़ी उतनी सोंघियाई नहीं जाती, शायद उतनी धीमी आंच के लिए धैर्य नहीं दिखता, शायद ताप का ठीक ठीक अनुपात अब समय में नहीं आता। पनियल सा दही जमता है, ऊपर से चीनी डालकर मीठा किया जाता है। अब मलाईदार दही पछता भी तो नहीं, बस शक्कर दुर्लभ तक बड़ी नफासत के साथ पेश किया जाता है, मानो आधुनिक तंदुरुस्त बने रहो अभियान का यही जादू हो। लखराज की माँ का दही शायद उसकी उस वत्सलता की ही एक परिणति थी। वह शायद उस दही का आस्वाद चखने वाले मन की उस आकांक्षा से आता था जो अपने गांव घर की माँ की सखी अहिरिन की धुएं की आग से अप्रतिहित आंखों के
साइबान में जमाए जाने वाली दही के लिए घर आने के समय से खुदबुदाने लगती थी। ठीक ठीक तो हिसाब लगा नहीं सकता, इतना कह सकता हूँ कि वह दही कहीं लगी हुई है, छूटती नहीं। आजकल तो दूध इतना शुद्ध है कि हंस आए तो जखने लगे, इतना बासी तिबासी है कि कब फट जाएगा कुछ पता नहीं। जमने की बात तो कुछ पूछने की नहीं, जैसा तैसा जामन बेमन से डाल दिया, जैसा तैसा फीका दही जम गया है। ऐसा जम गया है कि कोई भी ताप उसे पिघला नहीं पाता। जिंदगी में ताप कम नहीं है, पर मन है कि ज्वालामुखी के ऊपर बर्फ की चादर बना हुआ है। ऐसे में दही की सुगंध जमावट एकमात्र अवलंब है जो कहीं मन को प्रेरित करे कि जमुना पिघलने के लिए होती है। पिघलकर असंख्य लोगों की शिराओं में रक्त की तीव्र धारा का प्रवाह बनने के लिए होता है। एक अजनबी शहर में रहता हूँ जहाँ हर क्षण चौकन्ना रहना पड़ता है। कोई भय नहीं, बस लगता है कि अकेलेपन का फैलाव कुछ गड़बड़ कर देता है। लगता है मुखौटों के बीच मुखौटा नुमा भाषा में एक क्षण भी चूक गई कि नकली जिंदगी का सुख छीन जाएगा। इस शहर में हर तरफ से दबाव में कहीं साहस बचा हुआ है कि बिना मुखौटा डाले शहर में निकलो। दीन हंसी से शानदार उदासी गर्व करने की वस्तु है। मानता हूँ गांव घर की उस माँ सरीखी लखराज की माई के दही पोषित खाने का यह परिणाम है। मैं अगर अजनबी शहरों और परिवेशों में आत्मीयता की पुकार लगा पाता हूँ तो इसलिए कि मैं एक गांव घर ऐसा है जो बराबर मेरे साथ है और मैं हताश होना भी चाहूँगा तो भी होने नहीं दिया जाऊँगा। उस गांव घर के कारण कहीं भी रहूं बेघर नहीं होने पाऊँगा। सभी प्रकार के वनवास आवास बनते रहेंगे। चलिए इसके वर्ड्स मीनिंग भी देख लेते हैं। इसके वर्ड्स मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, आप इनको लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। फर्स्ट, असमंजस, परेशानी, डिफिकल्टी। अंतर्द्वंद्व, आंतरिक संघर्ष, इनर कॉन्फ्लिक्ट। आत्मीयता, अपनापन, ऑननेस। सुमित, सुगंधित, फ्रेग्रेंट। मधुच्छादित, हरियाली, ग्रीनरी। निमर्म, निर्दयी, अनकाइंड। निखालिस, शुद्ध, प्योर। गोपनीय, गुप्त, सीक्रेट। परिवेश, सीमा, बाउंड्री। नाहक, बिना कारण, विदाउट रीजन। अनुपात, मात्रा, रेशियो। वत्सलता, स्नेह, अफेक्शन। पोषित, पालन की गई, नोरिश्ड। सो गाइज, आई होप आपको ये हिंदी की रीडिंग करना पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही हिंदी की रीडिंग सीखनी है और आप इन वर्ड्स को याद भी कर सकते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।